अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द फ्री ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो है वो मिल्टन फ्रीडमैन ने 1957 में प्रेजेंट किया और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन there is a relationship between permanent consumption and permanent income, जबकि केन्स ने ये कहा था और एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के मुताबिक जो कंजम्पशन है वो फंक्शन होता है करंट इनकम या एब्सोल्यूट इनकम का या रिलेटिव पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन अ इनकम स्केल। ठीक है, लेकिन मिल्टन फ्रीडमैन ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल की कंजम्पशन है यानी कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई पी, परमानेंट कंजम्पशन, ऐसी कंजम्पशन जिसके बारे में कंज्यूमर को ये यकीन होता है कि ये वो इनकम है जो उसके पास एक लंबे अरसे के लिए रहेगी। अब इसमें प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। बेसिकली जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की रिकन्सिलेशन है, जो केन्स की साइकोलॉजिकल लॉ को जब टेस्ट किया गया और वहाँ पर एक शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिफरेंस क्रिएट हुआ कंजम्पशन में, तो उसी कंजम्पशन क्रिटिसिज्म को एड्रेस करते हुए डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी राय पेश की। तो मिल्टन फ्रीडमैन भी ये कहते हैं कि 1957 में जो उन्होंने कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का, उसके मुताबिक कंजम्पशन जो है वो परमानेंट इनकम का फंक्शन है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ओवर लॉन्ग रन जो है वो कांस्टेंट रहती है। यानी मिल्टन फ्रीडमैन भी इसी कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर देयर इज़ अ नॉन प्रपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, जबकि इन द लॉन्ग रन there is proportional relationship between consumption and income। यानी इन द लॉन्ग रन APC जो है वो फॉल नहीं करता और APC और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी ओस मिलाने सर्फ और मुख्तम मिलाने सर्फ जो हैं वो आपस में बराबर रहते हैं। अब मिल्टन फ्रीडमैन के मुताबिक जो इनकम है वो कहते हैं कि इनकम इज़ बेसिकली जो मेजर्ड इनकम है YM यानी टोटल इनकम जो कंज्यूमर के पास मौजूद है, इसको मेजर्ड इनकम या ऑब्जर्व्ड इनकम या टोटल इनकम भी कहते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो मेजर्ड इनकम है किसी भी इंडिविजुअल के पास, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक YP है जिसको आप परमानेंट इनकम कहते हैं, परमानेंट इनकम। ठीक है, ऐसी इनकम जो एक लंबे अरसे के लिए कंज्यूमर के पास रहती है। जबकि दूसरा इसका कंपोनेंट है YT, दैट इज़ ट्रांजिटरी इनकम, आर्जी आमदनी। ठीक है, ऐसी आमदनी जो परमानेंटली कंज्यूमर के पास मौजूद नहीं रहती है, ये कभी ज़्यादा होती है और कभी कम हो जाती है। यानी ये क्या है, ट्रांजिटरी इनकम क्या है, दैट इज़ फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव हैं, फ्लक्चुएशंस इन Y। ठीक है, आमदनी में जो फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है, फ्लक्चुएशंस हैं आमदनी के अंदर इन शॉर्ट रन दैट आर कॉज्ड बाय ट्रांजिटरी इनकम, यानी अरसा कलील में जो आमदनी में उतार चढ़ाव आता है दैट आर कॉज्ड बाय ट्रांजिटरी इनकम। ठीक है, अब ट्रांजिटरी इनकम या आरजी आमदनी दो तरह की है, एक पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम है और एक नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम है। ठीक है, अब पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो अचानक से आपकी आमदनी में इजाफा होता है, जो परमानेंट नहीं होता, जो अचानक से होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और इस मंथ आपने बड़ा अच्छा एफिशिएंटली काम किया और कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो इसी सिलसिले में जी उस कंपनी ने आपको बोनस दे दिया। ठीक है, अगर मार्च के मंथ में
अगर आपको मंथली सैलरी मिलती है, अगर मार्च में आपको एक बोनस मिला है तो आपको बड़ी अच्छी तरह से इस बात का यकीन होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि वो अप्रैल में भी आपको बोनस मिलेगा। या अगर आपको एनुअली बोनस मिलता है, तो अगर आपको 1920 में बोनस मिला है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि 1921 में भी आपको बोनस मिलेगा। सो दैट इज़ पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम, ऐसी आमदनी जो अचानक और कभी कभार बढ़ती है, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम, और इसका ताल्लुक जो है वो शॉर्ट रन के साथ होता है। इसी तरह नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम क्या है, यानी एक आरजी फॉल इन योर इनकम, यानी आपकी आमदनी में अगर कमी आती है अचानक से, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री ने न्यू प्लांट जो है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है, न्यू प्लांट इंस्टॉलेशन। अब जब उसने न्यू प्लांट इंस्टॉल कराना है तो न्यू प्लांट की इंस्टॉलेशन के लिए हो सकता है कि 1 मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ्स के लिए वो आपको अनएम्प्लॉयड कर दे, ठीक है, या अनएम्प्लॉयड टोटली तौर पे नहीं भी करता तो वो आपको कम सैलरी देकर कुछ मंथ्स के लिए, जब तक वो प्लांट इंस्टॉल नहीं हो जाता तब तक के लिए आपको छुट्टी दे देता है। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ टेम्परेरी फॉल इन योर इनकम, ठीक है, आरसी तौर पर जो है वो कमी आ जाती है। सो दैट चेंजेस, चाहे वो पॉजिटिव इंक्रीज़ है या नेगेटिव डिक्रीजेस हैं, नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम है, ये दोनों चेंजेस जो हैं दैट बिलोंग टू द ट्रांजिटरी इनकम, एंड ट्रांजिटरी इनकम बिलोंग्स टू द शॉर्ट रन, ठीक है। और परमानेंट इनकम वो इनकम है जो आपको हर हाल में यकीन होता है कि ये हमें मिलेगी ही मिलेगी, यू आर सर्टन अबाउट दिस, कि ये वो इनकम है जो अरसा तवील के लिए आपके पास कांस्टेंट रहती है। Then we move toward the concept of consumption. अब according to Professor Milton Friedman, जो consumption है that is also CM, यानी measured consumption, measured consumption है, ठीक है, या observed consumption या total consumption, ठीक है। अब मेजर्ड कंजम्पशन को भी 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है, जिस तरह हमने इनकम को डिवाइड किया था कि CM का एक कंपोनेंट है CP परमानेंट कंजम्पशन और एक है CT। परमानेंट कंजम्पशन ऐसी कंजम्पशन है जिसको आपने प्लान किया हुआ है या एस्टिमेटेड है कि ये वो कंजम्पशन है जो आपने हर हाल में करनी है, यानी आपकी रूटीन की जो कंजम्पशन है, ठीक है, कि ये इतनी आपकी सैलरी और इसमें से इतना आप जो है वो मंथली जो है वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये आगे आपकी प्लान्ड और एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड। CT इज़ ट्रांजिटरी कंजम्पशन, ठीक है, ट्रांजिटरी कंजम्पशन या अनप्लैंड, ऐसी कंजम्पशन जिसको आपने प्लान नहीं किया होता, वो अचानक से आपको खर्च करना पड़ जाता है, या आप अपने फ्यूचर बेनिफिट्स को देखते हुए करंट में कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ कंजम्पशन आर कॉल्ड ट्रांजिटरी कंजम्पशन। अब ट्रांजिटरी कंजम्पशन जो है ये भी पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं, ठीक है, यानी जिस तरह हमने ट्रांजिटरी इनकम का पढ़ा कि ट्रांजिटरी इनकम जो है वो आमदनी में अरसा कलील से मुतल्लिक उतार चढ़ाव है, बिल्कुल उसी तरह जो ट्रांजिटरी कंजम्पशन है इसका ताल्लुक भी अरसा कलील के साथ है और इसमें राइज एंड फॉल आता रहता है, यानी पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव ट्रांजिटरी कंजम्पशंस भी होती हैं। अब पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम क्या है जनाब, आपको पता चला देयर इज़ अ ग्रैंड सेल, ठीक है, सेल लग चुकी है, तो आप क्या करेंगे, अब आपके पास जो है ऑलरेडी पैसे मौजूद हैं, तो आपने अगर नहीं भी कोई चीज़ परचेज़ करनी या आपने ये सोचा हुआ है कि आप फ्यूचर में उस चीज़ को परचेज़ करेंगे, तो बिकॉज ऑफ ग्रैंड सेल आप उस चीज़ को जो आपने पोस्टपोन की हुई है उसको यहाँ पर परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। अब ये वो परचेजेस थे जो आपने प्लान नहीं किए हुए थे,
ठीक है, ये अचानक से बिकॉज ऑफ ग्रैंड सेल आपको ख़रीदना पड़े, सो दैट इज़ पॉजिटिव ट्रांजिटरी कंजम्पशन, यानी आपके कंजम्पशन में जो इजाफा हुआ बिकॉज ऑफ ग्रैंड सेल, और ये सेल परमानेंट नहीं होती, जो है ये टेम्प्रेरी होती है और कभी कभार लगती है, सो दैट कंजम्पशन इज़ अ टेम्प्रेरी कंजम्पशन। इसी तरह से अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, यू आर रेडी टू कंज्यूम, ठीक है, आप उस पर पैसे खर्च करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। मार्केट में जब वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर देंगे कुछ अरसे के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी कंजम्पशन में कमी आ गई। सो राइज एंड फॉल इन कंजम्पशन इन द शॉर्ट रन इज़ कॉल्ड ट्रांजिटरी कंजम्पशन, और ट्रांजिटरी कंजम्पशन अनप्लैंड कंजम्पशन होती है, ठीक है। सो मैयट कंजम्पशन हैज़ टू कंपोनेंट्स, परमानेंट कंजम्पशन, ट्रांजिटरी कंजम्पशन। इसी तरह मैयट इनकम हैज़ टू कंपोनेंट्स, परमानेंट इनकम एंड ट्रांजिटरी इनकम। अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि जो कंजम्पशन है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम, अब उसके लिए हम जो फंक्शन प्रेजेंट किया है मिल्टन फ्रीडमैन ने उसको स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन, CP is a function of YP, यानी permanent consumption is a function of permanent income, और CP is equal to KYP। अब ये K क्या है, ये है proportionality constant, यानी आमदनी का वो हिस्सा, परमानेंट इनकम का वो हिस्सा जो आप कंज्यूम करें, ठीक है, परमानेंट, आई रिपीट, परमानेंट इनकम का वो फ्रैक्शन, वो हिस्सा जो आप कंज्यूम करें, दैट इज़ के, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन के जो है, ठीक है, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच डिटरमिन के कितना होगा, के की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ के क्या होगा। तो उसके लिए जो फ्रीडमैन का फंक्शन है वो उसको इस तरह से राइट करता है, RWUYP, ठीक है, K इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ इनकम, ठीक है, ये इस आमदनी का वो हिस्सा है जो सर्व किया जा रहा है। अब ये कितना हिस्सा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसको डिटर्मिन करते हैं मुख्तलिफ फैक्टर्स, जिसमें से हमने यहाँ पर 3 जो हैं वो लिए हैं। इसके अलावा परमानेंट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू भी है, इसके अलावा टेस्ट ऑफ कंज्यूमर भी है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 जो हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। सो R इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, शरह सूद, ठीक है। उसके बाद W है रेशो ऑफ नॉन ह्यूमन कैपिटल टू ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, या इसको आप लेबर कह रहे हैं, ठीक है, यानी नॉन ह्यूमन कैपिटल जिसमें आपके पास मशीनरी है, आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास कंज्यूमर ड्यूरेबल हैं, पायदार अशिया जो हैं। मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि जो पायदार अशिया जब कंज्यूमर ख़रीदता है तो वो उसकी सेविंग्स होती हैं, वो उसके एसेट्स में आ जाती हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे अरसे तक चलती हैं, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम वो एसेट्स जो ड्यूरेबल हैं या जो नॉन ह्यूमन हैं, ठीक है, मशीनरी है एटसेट्रा, ये सारे आपके नॉन ह्यूमन कैपिटल हैं। आप सिंपल ये कह लें कि दैट इज़ कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है, लेबर की स्किल्स, ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज कैपिटल ओवर लेबर रेशो, ठीक है, सो दैट इज W। थर्ड आपके पास है U। डिफरेंट राइटर्स जो हैं डिफरेंट बुक्स में U को MPC मुख्ततम मिलाने सर्फ कहा गया है, और अक्सर जगह पर इसको कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस अबाउट फ्यूचर कंजम्पशन, ठीक है, फ्यूचर कंजम्पशन, उसकी जो तरजीहात हैं कि उसने फ्यूचर में ज़्यादा खर्च करना है या उसने प्रेजेंट में ज़्यादा खर्च करना है। अब अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन ये 3 ऐसे
वेरिएबल्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो के मैग्नीट्यूड को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन के इन द लॉन्ग रन, अरसा तवील में, इन लॉन्ग रन के रिमेन्स कांस्टेंट, यानी के आपके पास है APC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट क्यों रहता है? व्हाई इट रिमेन कांस्टेंट इन द लॉन्ग रन? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लॉन्ग रन में कांस्टेंट क्यों रहता है? इस बात का जवाब देते हैं मिल्टन फ्रीडमैन कि ये जो फैक्टर्स हैं जो के की वैल्यू को डिटरमिन कर रहे हैं, इसमें ऑफसेटिंग फोर्सेस पाई जाती हैं। ऑफसेटिंग मीन कि कुछ के को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करते हैं, कुछ के को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं, और इन द लॉन्ग रन ये पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, जिसकी वजह से कंजम्पशन में जो इंक्रीज़ है, जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो कांस्टेंट आता है विद द राइज इन इनकम। ठीक है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ जो ओस मिलाने सर्फ है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि R, W और U इनमें कुछ के को पॉजिटिवली और कुछ के को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। अब चेक करते हैं कि किस तरह से ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। अब अगर हम सबसे पहले R को देखें, R इसको आप I से भी जाहिर कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट से भी, तो मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि फ्रॉम 1920s, ठीक है, अगर हम अपना एम्पेरिकल डाटा जो है, जो स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल था, उसको देखें तो 1920 से ऑनवर्ड जो शरह सूद है उसमें गिरने का रुझान पाया जाता है। ठीक है, देयर इज़ अ डिक्रीजिंग ट्रेंड इन इंटरेस्ट रेट। और आपको पता है कि जब शरह सूद कम होती है, सरमायाकारी बढ़ती है, लोगों की आमदनियाँ बढ़ती हैं, तो कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ फॉल इन इंटरेस्ट रेट, इट हैज़ अ पॉजिटिव और इंक्रीजिंग इफेक्ट इन के, यानी जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में इजाफा हो रहा है, इट हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं W को। ठीक है, अब W क्या था? K/L, K/L, यानी रेशियो ऑफ ह्यूमन कैपिटल टू नॉन ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, रेशियो ऑफ नॉन ह्यूमन कैपिटल टू ह्यूमन कैपिटल। अब अगर किसी इकोनॉमी में K/L, ठीक है, ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी रिच होगी। अगर ये कम होगा, यानी अगर K/L कम होगा, देन इकोनॉमी विल बी पुअर। अब रिच इकोनॉमी में कंजम्पशन ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी। पुअर इकोनॉमी में जब इनकम ही नहीं है, व्हेन इनकम इज़ लोअर, ठीक है, तो कंजम्पशन जो है वो भी लोअर होगी। अब वो कहते हैं कि फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग रन डिक्लाइन। अगर आप अपने डाटा को देखें तो लॉन्ग रन में जो W है दैट इज़ डिक्लाइनिंग। ठीक है, इसमें फॉल आ रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। जब इसमें डिक्लाइन आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ नेगेटिवली अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, ये K को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। इसी तरह थर्ड है हमारे पास U। अब U अगर तो MPC है, ठीक है, तो अलग तरीके से एक्सप्लेन होगा। अगर आप इसको मेंस प्रेफरेंसेस देखते हैं तो सिंपल देखें कि अगर कोई भी कंज्यूमर ये प्रेफर कर रहा है कि वो फ्यूचर कंजम्पशन ज़्यादा करेगा, यानी मुस्तकबिल में ज़्यादा खर्च करेगा, तो उसकी करंट कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो इस तरह से MPC फॉल कर जाएगा। जब MPC फॉल करेगा तो K भी फॉल कर जाएगा। इसी तरह अगर कंज्यूमर जो है वो फ्यूचर कंजम्पशन को, यानी मुस्तकबिल के खर्च को तरजीह नहीं देता, और वो तरजीह देता है इस बात को कि वो जिस वक्त में रह रहा है प्रेजेंट में कंजम्पशन को ज़्यादा कर दे, तो उसका मुख्तम मिलाने सर्फ ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से K ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि दैट इज़ MPC, कि U MPC है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन देयर आर 3 फैक्टर्स
विच अफेक्ट्स द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मुख्तम मिलान सर्फ को 3 फैक्टर जो हैं वो मुतासिर करते हैं। पहला फैक्टर है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या है? माइग्रेशन। ठीक है, जब लोग हिजरत करते हैं देहातों से शहरों में, तो शहरों में कंजम्पशन जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो महंगा होता है, हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुख्तम मिलान सर्फ ज़्यादा होगा, जिसके नतीजा में के की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा फैक्टर है कि अगर कमी आ जाती है फैमिली साइज़ में, यानी आपकी फैमिली में पहले 10 लोग थे, अब 4 लोग हैं, तो क्या होगा? आप खर्च कम करेंगे, यानी बचतें ज़्यादा हो जाएंगी, खर्च कम हो जाएगा, जिसके नतीजा में जो के की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड फैक्टर वो कहते हैं कि अगर इकोनॉमी में लार्जर प्रोविज़न बाय स्टेट सिक्योरिटी, अगर आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हकूमत जो है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है, हकूमत जो है वो बुनियादी ज़रूरियात आपको दे रही होती है, यानी हेल्थ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस कंडीशन में आपको ज़्यादा सेविंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप अपनी सेविंग्स को रिड्यूस करेंगे, कंजम्पशन को बढ़ा देंगे, जिसके नतीजा में होगा क्या कि के की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। अब आपने देखा देयर आर 3 फैक्टर्स, जो कुछ फैक्टर पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मिल्टन फ्रीडमैन ये कहते हैं इन द लॉन्ग रन, अरसा तवील में ये फैक्टर इस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं कि कंजम्पशन में जब इजाफा होता है तो ओस मिलाने सर्फ कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, लॉन्ग रन में पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब जब हमने फंक्शन अपना अंडरस्टैंड कर लिया कि सी पी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई पी, ठीक है, अब हमने देख लिया कि लॉन्ग रन के अंदर जो है ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो चेंज नहीं होता। अगर हम शॉर्ट रन को देखें तो शॉर्ट रन में आपने देखा कि पॉजिटिव वाई टी भी है, नेगेटिव वाई टी भी है। इन दोनों की वजह से कंजम्पशन एंड इनकम का रिलेशनशिप जो है वो नॉन प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, और अरसा तवील में जो फैक्टर्स हैं जो के को डिटर्मिन कर रहे होते हैं वो इस तरह से एक्ट करते हैं कि उनका पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है और के जो है वो कांस्टेंट रहता है, और वही हमारा एमपीसी और एपीसी होता है। मींस एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी। अब फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के बाद वी टेक इन कंसिडरेशन द अजम्पशंस। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपने वेरिएबल्स जो थे सी पी, सी टी, वाई टी और वाई पी से रिलेटेड कुछ अजम्पशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई थी। देयर आर 3 बेसिक अजम्पशन, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट अजम्पशन इज आर वाई टी वाई पी इज इक्वल टू 0। आर ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है। जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे और स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे देन यू विल गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। अभी आप सिर्फ ये देख लें कि आर स्टैंड फॉर रिलेशनशिप। तो वो कहता है कि वाई टी और वाई पी में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी अगर वाई टी है करंट इनकम और वाई टी -1 है, ठीक है, यानी पिछले साल की इनकम, तो ये आपके पास है वाई पी। ठीक है, अगर वाई टी इज़ ग्रेटर देन वाई पी तो ये तो आर सी होगा, ये तो पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से वो कहता है कि परमानेंट इनकम का ट्रांजिटरी इनकम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता, और वैसे भी लॉन्ग रन के अंदर अरसा तवील में पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम और नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। सेम इज़ द केस कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांजिटरी कंजम्पशन एंड परमानेंट कंजम्पशन। ठीक है, इनके दरमियान में भी कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जाता, क्योंकि लॉन्ग रन में पॉजिटिव सी टी और नेगेटिव सी टी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। थर्ड अजम्पशन इज़ देयर
isn't any relationship between CT and YT के जो ट्रांजिटरी इनकम है, आर्जी खर्च और आर्जी आमदनी, इनमें भी कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जाता। हमने पीछे एग्जांपल दी थी कि पॉजिटिव सीटी क्या है कि ग्रैंड सेल लगी और वहाँ पर हमने जाकर चीज़ें ख़रीद ली, ये है हमारे पास पॉजिटिव ट्रांजिटरी कंजम्पशन। लेकिन क्या जो आपको बोनस मिला था, क्या आपको उसी साल में उसी दिनों में मिला था जब सेल लगी? ऐसी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं होती। इस वजह से देयर इजंट एनी रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांजिटरी कंजम्पशन एंड ट्रांजिटरी इनकम। तो ये आ गई हमारे पास 3 अजम्पशन। वो कहते हैं जब ये 3 अजम्पशन मौजूद हैं तो इस कंडीशन में CM बराबर हो गया CP के, यानी मैयड कंजम्पशन और परमानेंट कंजम्पशन अरसा तवील में बराबर हैं, जबकि अरसा कलील में ये बराबर नहीं होती। और यही चीज़ मिल्टन फ्रीडमैन बार बार साबित कर रहे हैं, ठीक है, कि अरसा तवील में ये बराबर हैं, अरसा कलील में ये बराबर नहीं है, क्योंकि अरसा कलील में पॉजिटिव नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम होती है, जबकि अरसा तवील में ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। अब सारी डिस्कशन हमने कर ली, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हमने स्टडी कर लिया। अब हम एक स्केजुअल बनाते हैं, गोशवारा बनाते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है लॉन्ग रन का, इसको प्रेजेंट करेंगे। सो दैट इज़ द स्केजुअल दैट इज़ अवेलेबल ऑन योर बुक्स, ठीक है, ये आपकी बुक्स के अंदर मौजूद है। अब देखिए हमने जो डाटा लिया है दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल और फैमिलीज़ का डाटा लिया है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास मैयर्ड इनकम है, आपको पता है मैयर्ड इनकम जो है दैट इज़ द सम ऑफ परमानेंट एंड ट्रांजिटरी इनकम। अब वो कहता है कि जब मैयर्ड इनकम है 1000 तो मैयर्ड कंजम्पशन है 1500। तो क्योंकि अभी हमने साबित किया कि अरसा तवील में CP और CM आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इट रिमेन सेम 1500 एंड 1500। जबकि जो परमानेंट इनकम YP आई हमारे पास 1745, ठीक है, ये 1745 आ गई। इसका मतलब है कि यहाँ पर -745, यानी ये पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम आपको मिल रही है, ठीक है। ये वो इनकम है जो आपकी परमानेंट इनकम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसी तरह 3000 मैयर्ड इनकम इज़ 3000, कंजम्पशन इज़ 29, दैट इज़ इक्वल, ये 29 परमानेंट आ गया 3370। इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास 370 जो है वो ट्रांजिटरी इनकम आ गई। यानी यहाँ पर आप देखें कि YP इज़ ग्रेटर देन YM, मैयर्ड इनकम से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम, ठीक है, पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम है यहाँ पर। एट पॉइंट C मैयर्ड इनकम इज इक्वल टू परमानेंट इनकम, मैयर्ड कंजम्पशन इज इक्वल टू मैयर्ड इनकम। तो यहाँ पर देयर इज़ नो और ज़ीरो ट्रांजिटरी इनकम, सो इट मीन्स इक्विलिब्रियम लाइज हेयर इन द लॉन्ग रन। ठीक हो गया, ये आपका पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह अगर इनकम फर्दर इंक्रीज होती है, कंजम्पशन दैट इज़ कंजम्पशन, और आपके पास यहाँ पर ऊपर नेगेटिव ट्रांजिटरी कंजम्पशन आ रही थी, अब यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव ट्रांजिटरी कंजम्पशन थी, यहाँ पर हमने इनको माइनस किया है, इस वजह से ये नेगेटिव साइन है, ठीक है। यहाँ पर +370, यहाँ पर +750। तो अगर आप सिर्फ ये कॉलम लर्न कर लें, ये कॉलम लर्न कर लें, तो ये आप कर सकते हैं। यानी आप 1000 + 745 इट मीन्स 1745। तो ये तो लर्न करने का तरीका है, आप इसको किसी तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपना लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन के लिए K की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि K क्या है, ठीक है। उसके लिए हमें एवरेजेस चाहिए। पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम YM कैलकुलेट करेंगे। तो मीन का फार्मूला होता है X इज इक्वल टू सम ऑफ X ओवर N, यानी आप सब चीज़ों का टोटल कर लें, सब ऑब्जर्वेशंस का, और उसको नंबर पर डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर YM जो है इसका टोटल आ रहा है 25,000
और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं आपके पास 1 2 3 4 5। तो मीन ऑफ दिस इज इक्वल टू 5000, दैट इज 5000। ठीक है, इसी तरह से आप सी पी का मीन कैलकुलेट कर लें, दैट इज 21500 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 4300। यानी आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं और एवरेज आपको बताएगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद आप वाई पी कैलकुलेट कर लें, वाई पी का मीन, तो वाई पी इज इक्वल टू 24995 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 4999, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5000। तो ये भी तकरीबन 5000 ही आएगा। ठीक है, जब पॉइंट्स में वैल्यू आती है तो उसको हम राउंड कर देते हैं। इसी तरह से अब फोर्थ 3 हमने कैलकुलेट कर लिए, वाई एम वाई पी। देखें वाई एम और वाई पी दोनों इक्वल आए हैं, 5000। अब सी पी और फोर्थ रह गया हमारे पास सी एम। तो मैयड कंजम्पशन का टोटल आपके पास है 21500 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4300। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये भी इक्वलाइज हो गए। सो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे हमारे पास कि सी पी इज इक्वल टू सी एम, यानी 4300 इज इक्वल टू 4300। ठीक है, ये देखिए कंजम्पशन इज इक्वल टू परमानेंट कंजम्पशन, मैयड और परमानेंट बराबर आ गए। इसी तरह से सेकंड हमारे पास कंक्लूजन निकला कि वाई पी इज इक्वल टू वाई एम, दैट इज इक्वल टू 5000 एंड 5000। अब के की वैल्यू हमने निकालनी है। के क्या था, के की वैल्यू किस फार्मूले से निकलेगी उसके लिए आप पहले इक्वेशन लिखेंगे, अपना फंक्शन सी पी इज इक्वल टू के वाई पी। अब वाई पी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। सो के इज इक्वल टू सी पी ओवर वाई पी। ठीक है, के इज इक्वल टू सी पी ओवर वाई पी। सी पी क्या था आपके पास 4300, वाई पी क्या था 5000। दोनों को डिवाइड कर लें, 4300 डिवाइडेड बाय 5000, देन यू गेट 0.86 एज द आंसर। तो इसका मतलब है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 0.86। यानी आपके पास जो फंक्शन आया है दैट इज सी पी इज के वाई पी, ये एक्चुअल फंक्शन है। के की जगह पे वैल्यू रख लें 0.86 एंड वाई पी। ठीक है, अब आप वाई पी की वैल्यू सपोज कर लें और उस वैल्यू सपोज करके यहाँ पुट करते जाएं। ठीक है, आपके पास सी पी निकलता आएगा। ठीक, यहाँ पे आप छोटा सा एक टेबल बना लें, सी पी एंड वाई पी। ठीक है, वाई पी की वैल्यूज पुट कर लें 0, 1000, 2000 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। सी पी क्या होगा 0.86 वाई पी। तो आप क्या करेंगे 0.86 इंटू 1000, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 860। ठीक है, यहाँ पर 0.86 इंटू 2000, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1720 एंड सो ऑन। ठीक है, या ये आप वैल्यूज यहाँ पर सपोज करते जाएंगे और उसके बाद जो है उसमें फंक्शन में जो है वो पुट करते जाएं और आपके पास आंसर जो है वो आता जाएगा सी पी का। ठीक हो गया। अब यहाँ पर स्केड्यूल की अप्रोच के बाद हम डायग्राम बनाते हैं। So we have income here, we have मैयड कंजम्पशन, मैयड इनकम एंड मैयड कंजम्पशन। तो फर्स्ट वी हैव लॉन्ग रन रिलेशनशिप। याद रखें कि जो लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ओरिजिन से क्यों स्टार्ट होगा? बिकॉज इट शोज़ 1:1। 1:1 का मतलब क्या है कि प्रोपोर्शनल इंक्रीज है, मीन्स सी इज इक्वल टू सी वाई, सी इज इक्वल टू के वाई। ठीक है, कांस्टेंट है, इसमें कोई इंटरसेप्ट मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर हम शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन को देखें तो शॉर्ट रन कंजम्पशन
में इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट इसलिए होता है क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर जो कंजम्पशन फंक्शन है उसके अंदर एक खुद इख्तियार वैल्यू जो है वो मौजूद होती है, दैट इज़ CYM। तो ये इसकी वजह से जो है नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। अच्छा, अब वी हैव अ पॉइंट G, ठीक है। G पॉइंट पर देखें कि वी हैव YM इज इक्वल टू YP, और यहाँ पर वी हैव CM इज इक्वल टू CP, जिसको हमने प्रीवियसली 4300 एंड 4300 स्टडी किया था। अब अगर इनकम में इजाफा हो जाता है, ठीक है, अब इनकम में इजाफा हुआ Y1 पर, C1, इनकम में इजाफा हो गया, कंजम्पशन में भी इजाफा हो गया। कंजम्पशन में इजाफा है C0 से C1 तक, इनकम में इजाफा है Y0 से Y1 तक। अब अगर तो वी आर ऑन द लॉन्ग रन, ठीक है, जब हम लॉन्ग रन के अंदर हैं तो आपका जो रिलेशनशिप है वो प्रोपोर्शनल है और APC कांस्टेंट है, ठीक है। APC क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि पॉजिटिव CT जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है नेगेटिव CT से, तो आपके पास प्रोपोर्शनल इंक्रीज आ गया। अब अगर हम शॉर्ट रन को देखें तो शॉर्ट रन जो है इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहाँ इसको आप इनकम जो इंक्रीज है, ठीक है, इसको यहाँ ले आए। अगर आप शॉर्ट रन में देखें, ठीक है, तो इस कंजम्पशन पर पहुँचने के लिए ये इनकम है Y2। अब अरसा तवील में शॉर्ट रन के अंदर ये जो इंक्रीज़ है इनकम में, इस इंक्रीज़ इन इनकम ने कंजम्पशन को इफ़ेक्ट नहीं किया। क्यों? बिकॉज दैट इज़ ट्रांजिटरी इनकम, पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम, ठीक है। अब यहाँ पर एक शॉर्ट रन में अगर ये पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम है तो नेक्स्ट शॉर्ट पीरियड में इट मे बी पॉसिबल कि नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम हो और ये दोनों इक्वल साइज की हो और इसको कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। सो इन द शॉर्ट रन देयर इज़ द ट्रांजिटरी इनकम, जिसकी वजह से जो C और Y यानी कंजम्पशन और इनकम में नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप पाया जाता है, और अरसा तवील में इसकी वजह से यानी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसलेशन की वजह से प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप पाया जाता है कंजम्पशन और इनकम में। और यही मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी थी कि जो कंजम्पशन है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम, ठीक है, ये परमानेंट इनकम का फंक्शन है। अरसा तवील में ये प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांजिटरी वैल्यूज़ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, जबकि अरसा कलील में ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती, जिसकी वजह से नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस जो है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।